बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसांग्या एंड वेलकम टू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट किया कि प्रखर की बुद्धिमानी। राइट, प्रखर की बुद्धिमानी चैप्टर हमने टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट कर लिया है और वर्कबुक में भी कंप्लीट कर ही लिया है। राइट, तो आज मैं इस लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 14, हमारा चैप्टर नंबर 14 है, उसका नाम है सच्चा मित्र, वो एक्सप्लेन करने वाले हो। राइट, वो पत्र के रूप में दिया गया है, तो इसमें पत्र भेजा जाता है और हमें पेड़ पौधे के लिए जो एक संदेशा मिलता है, पेड़ पौधे को उगाकर हमें पेड़ पौधे को बोकर हमें क्या मिलता है, पेड़ पौधे से हमारा जीवन कितना हरा भरा बनता है, ये सारी बातें इसमें कही गई है। जो पेड़ है ना, वो हमारे सच्चे मित्र है। राइट, सच्चे मित्र क्यों है? हम लोग उसको काटते हैं। राइट, हम अपने स्वार्थ के लिए उसको काटते हैं, उसकी लकड़ियों को हम ले लेते हैं। राइट, उसमें से हम कई सारी चीजें लेते हैं, लकड़ियां लेते हैं, वो हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं और उसमें से कई सारी औषधियां भी बनती है। उसमें से जो पेड़ की छाल होती है, उसका हम उपयोग जो मरी मसाला होता है उसमें भी करते हैं। तो बच्चों, सारी जो कहे ना कि बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है, वो हमें पेड़ में से ही मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, राइट, जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है हमारे लिए। जो महत्वपूर्ण वायु है वो भी हमें पेड़ से ही मिलता है। तो वो हमारे सच्चे मित्र हुए कि नहीं हुए? हुए ना। राइट, तो वो चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है सच्चा मित्र। सच्चा मित्र मतलब कि यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहा गया है, हमें यहाँ पर पेड़ के बारे में कहा गया है कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। राइट, वो मैं आपको समझाऊंगी, पर इससे पहले मैं आपको शब्दार्थ एक्सप्लेन कर देती हूँ। राइट, ये पत्र है, मैं आपको फाइनल एग्जाम में पत्र भी पूछूंगी। राइट, उसका टॉपिक मैं आपको दूंगी, उसके ऊपर से आपको पत्र लिखना होगा। राइट, उसमें कौन कौन सी जरूरी बातें आपको याद रखनी है, वो मैंने आपको पत्र व्यवहार का दो वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था कि पत्र में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। राइट, तो उसके अनुसार आपको पत्र लिखना होगा। राइट, तो चैप्टर नंबर 14 सच्चा मित्र, उसके शब्दार्थ में पहला दिया गया है कुट्टी। कुट्टी मतलब कि झगड़ा करना। हम ऐसे नहीं कह देते कि मैं तेरी कट्टी हो गया, तो हम अपने दोस्त से कभी नहीं बोलना चाहते, तो हम कह देते हैं ना कि मैं तुम्हारी कट्टी हूँ, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगा। राइट, तो उसे कहते हैं झगड़ा। कुट्टी मतलब के झगड़ा। फिर दूसरा दिया गया है मित्रता। मित्रता का मतलब होता है दोस्ती। हम हमारे कई सारे फ्रेंड्स बनाते हैं ना, तो उसे कहते हैं दोस्त बनाना। और दोस्ती मतलब के मित्रता। फिर दिया गया है तीसरा निभाएंगे। निभाना मतलब कि साथ देना, निभाएंगे मतलब कि साथ देंगे। कोई अच्छा काम कर रहा हो तो हमें उसका साथ देना चाहिए। राइट, तो निभाएंगे मतलब कि साथ देंगे। फिर दिया गया शीतल। शीतल का मतलब होता है ठंडा। राइट, जो ठंडा होता है उसे कहते हैं शीतल। फिर यहाँ पर एक शब्द दिया गया है स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब होता है साफ। स्वच्छ मतलब के एकदम साफ साफ। फिर दिया गया है प्रदान। प्रदान मतलब कि देना। और अभिन्न दिया गया है। अभिन्न मतलब कि जो अलग ना हो, जो किसी से अलग ना हो, उसे कहते हैं अभिन्न। राइट, तो यहाँ पर ये सारे शब्दार्थ आपको दिए गए हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिए गए हैं। आपको पीडीएफ में से देखकर वो सारे शब्दार्थ अपनी सीडीबल में लिख लेने हैं। राइट, तो अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर में पहले आपको दिखाई देगा एड्रेस। सदाबहार वन, दिनांक दी गई है। अभी एड्रेस में कैसे लिखती हूँ वो आपको नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मैंने वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी समझा दिया है कि चैप्टर में जो पत्र हम लिखते हैं उसमें पहले एड्रेस लिखा जाता है। पहले हमारा एड्रेस होता है। राइट, फिर जिसको हम पत्र लिख रहे होते हैं उसका नाम होता है, फिर विषय होता है। राइट, तो यहाँ पर भी पत्र दिया गया है सदाबहार वन। ये पत्र पेड़ पौधे लिख रहे हैं हमें। राइट, तो यहाँ पर कहा गया है सदाबहार वन। दिनांक
16 नवंबर 2021 चल रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत प्यार। पेड़ हमें कह रहे हैं कि प्यारे बच्चों, बहुत बहुत प्यार। क्या कभी आपने अपने दोस्तों की गिनती की है? क्या कभी आपने अपने दोस्तों की गिनती की है? मतलब कि दोस्तों की गिनती मतलब कि हम हमारे फ्रेंड्स को याद करेंगे कि हमारे इतने फ्रेंड्स हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड से नर्सरी से लेकर हम जब बड़े हो जाते हैं तब तक हमने कितने फ्रेंड्स बनाए, और उनमें से कौन कौन से फ्रेंड्स ऐसे हैं जो अब भी हमारे साथ है। तो कभी आप लोगों ने उसकी गिनती की है? गिनती करना मतलब कि उसको गिना है, 1 2 3 4 ऐसे गिना है? पेड़ हमसे सवाल कर रहे हैं। अगर हाँ तो बताइए आपके कितने दोस्त हैं? और पेड़ हमसे सवाल कर रहे हैं कि अगर हाँ आपने कभी गिनती की है तो बताओ जी कि हम आपके कितने फ्रेंड्स हैं। हमें आप बताओ कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं, कितनी गिनती हुई आपके फ्रेंड्स की। आप कभी अपने दोस्तों से कुट्टी कर लेते होंगे और कभी दोस्ती, मतलब कि ये तो दोस्ती का रोल है। कभी झगड़ा करते हैं तो कभी प्यार से उसको गले भी लगा लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर कहा गया है, तो आपने कभी अपने दोस्तों से कुट्टी कर लेना मतलब कि झगड़ा करना, राइट। तो फ्रेंड्स में तो ऐसा चलता ही रहता है, झगड़ा होता है फिर दोस्ती फिर हो जाती है, तो कभी प्यार से मिल लेते हैं। तो कभी आपने झगड़ा किया है, फिर कभी दोस्ती फिर से निभाली है? ऐसा किया है कभी आप लोगों ने? ये सब लोगों ने किया ही होगा। जब छोटे हो गए तभी तो झगड़ा बहुत होता है, 2-2 मिनट में कुट्टी, 2-2 मिनट में फिर दोस्ती, राइट। ऐसा तो सभी बच्चों ने किया ही होगा। क्या आपको मालूम है कि आपके कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिनसे आपकी मित्रता तो है पर आप उनके बारे में अधिक जानते नहीं है। पर यहाँ पर पेड़ बच्चों पूछ रहे हैं, क्या आप कभी ऐसे फ्रेंड्स को जानते हैं कि जिनको आप लोग नहीं जानते हो, जिनसे आपकी बहुत मित्रता तो है, बहुत घनी मित्रता है। घनी मतलब कि बहुत गाढ़ पक्की वाली मित्रता तो है ही, पर आप लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो। तो आप अधिक जानना मतलब कि उसके बारे में ज्यादा आप लोग जानते नहीं हो। तो क्या आप कोई ऐसे फ्रेंड्स के बारे में जानते हो? तो पेड़ यहाँ पर पहले पैराग्राफ में घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम है आपके प्यारे दोस्त, हरे भरे पेड़ पौधे। अब पेड़ बोलता है, पत्र में लिखता है, वो कहता है कि तो हम है आपके प्यारे दोस्त, हरे भरे पेड़ पौधे। हम आपके अच्छे पक्के वाले दोस्त हैं। आप लोगों ने हमें पहचाना, हम तो आपके फ्रेंड्स हैं। आप फिर दूसरा पैराग्राफ आता है, आप हमसे दोस्ती करें या कुट्टी, हम हमेशा अपनी दोस्ती निभाएंगे। देखो बच्चों, पेड़ है वो परोपकारी है, राइट। हम उसको काट दे या उसके पत्ते तोड़ दे या उस पर कई सारा जुल्म हम उस पर करेंगे, फिर भी पेड़ है वो तो अपनी दोस्ती निभाएंगे। कभी आप लोगों ने देखा कि पेड़ चलकर आता है और उसमें जो कांटे होते हैं वो हमें चुभा कर चला जाता है। हम ध्यान न रखें तो हमें कांटा चुभ जाता है, पर वो सामने से चलकर आकर हमसे बदला नहीं लेता है। वो इंसान जितना स्वार्थी नहीं होता है। तो वो बोलते हैं कि आप हमसे कुट्टी कर लो मतलब कि आप हमसे झगड़ा कर लो, फिर भी हम तो हमारी दोस्ती निभाएंगे ही, क्योंकि हम इंसान जितने स्वार्थी नहीं है, राइट। फिर यहाँ पर कहा गया है, हम हमेशा आपको कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। पेड़ जो है वो हमें हमेशा कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। कभी छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, उसके पत्ते हमारे लिए औषधियाँ बनाने के काम आते हैं, राइट। तो पेड़ तो हमें हमेशा कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। सेब, आम, संतरा, केला, जामुन आदि मीठे खट्टे फल आपको हम पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। मतलब कि हम जो ये फल खाते हैं ना वो कहीं और से नहीं आते हैं, ये पेड़ ही हमें फल देते हैं। आम, संतरा, केला, जामुन, नींबू, नारंगी, सेब, कई सारे फल के नाम ले लूं, अनगिनत फल है हमारे पूरे विश्व में, राइट। हम उसको गिन भी नहीं सकते। कई फलों के नाम भी हमें नहीं मालूम है और कई फल तो ऐसे हैं जो हमने कभी देखे भी नहीं है। तो ये सारे के सारे फल जो है वो हमें पेड़ से ही मिलते हैं। आप जो खट्टे मीठे फल खाते हो ना उसको खाकर आपको बहुत शक्ति मिलती है, प्रोटीन और विटामिन भी मिलते हैं। ये सारे हमें पेड़ से ही प्राप्त होते हैं। गन्ने का रस तो आपने
गर्मी के दिनों में खूब पिया होगा। आप गन्ने को तो जानते हो, गन्ना मतलब કે ગુજરાતીમાં આપણે એને શેરડી કહીએ, રાઈટ? તો તમે શેરડીનો રસ તો ઉનાળામાં ખૂબ પીધો હશે, રાઈટ? તો શેરડી પણ આપણને रस आपे छे मीठो मधुरो। गन्ने का रस तो आपने गर्मी के दिनों में खूब भी पिया होगा। मतलब कि जब समर वेकेशन हो तब आप लोग दोपहर को पीते हो ना गन्ने का जूस। गन्ना मतलब क्या? शेरडी। शीतल हवा हमारे हिलने से ही मिलती है। आप लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया कि बहुत गर्मी पड़ रही हो और कहीं से ठंडी लहर का झोंका आपके मन को कितना ताजगी दे जाता है? तो ये ठंडा हवा का झोंका आता कहाँ से? तो ये जब पेड़ पौधे हिलते हैं तब उसको छूकर जब हवा जाती है तो हमारे मन में बहुत आनंद आ जाता है। ये जो शीतल हवा का झोंका होता है वो भी हमको पेड़ पौधे के कारण ही मिलता है। शीतल मतलब कि ठंडा, राइट? जब बहुत गर्मी पड़ रही हो पर हम लोग पेड़ के नीचे जब खड़े रह जाते हैं तो हमें शीतलता मिलती है। तो उसकी छाया हमें शीतलता प्रदान करती है। ऐसी स्वच्छ हवा में आप सांस भी लेते हैं और यह आपके मन को ताजगी भी प्रदान करता है। मतलब कि ऐसी स्वच्छ हवा में आप लोगों ने सांस भी ऐसी स्वच्छ हवा मतलब के साफ हवा, उसमें आप लोग सांस भी ले सकते हो और आपके मन को ताजगी भी प्रदान होती है। मतलब कि पेड़ हमें फल देता है, फूल देता है, ताजगी मतलब कि ऐसे ठंडे पवन के झोंके भी देता है और हमें सांस लेने के योग्य अच्छी ताजी स्वच्छ हवा भी देता है और यह आपके मन को ताजगी भी प्रदान करता है। मतलब कि ये जो ठंडी हवा होती है, साफ हवा होती है, वो हमें पेड़ों के कारण ही मिलती है। प्रदान करना मतलब कि देना, राइट? तो ये पैराग्राफ में हमें कुछ नया नहीं लगा। जो पेड़ हमें देते हैं वो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं, राइट? तो पेड़ के बारे में ही दिया गया है, इसमें तो कुछ नया आया ही नहीं, राइट? पेड़ अपने बारे में बताता है कि हम कितने परोपकारी हैं, राइट? आपके विद्यालय के मैदान में हरी हरी घास लगी होगी। मतलब क्या? आपके विद्यालय के मैदान में, आपके स्कूल के मैदान में हरी हरी घास लगी होगी। उसमें आप लोग चलोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, राइट? उसे दूब भी कहा जाता है। दूब मतलब कि घास, राइट? उसे दूब भी कहा जाता है। जो हरी भरी घास लगी होती है ना, उसे दूब भी कहा जाता है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन है कि दूब किसे कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा कि मैदान में जो हरी भरी घास होती है उसे दूब भी कहा जाता है, राइट? तो ये था हमारा पेड़ के बारे में पैराग्राफ। कहा गया है ऐसी मुलायम हरी घास कालीन की तरह लगती है और इस पर बैठना सभी को अच्छा लगता है। मतलब कि ये जो आपके मैदान में हरी भरी घास लगी हुई होती है ना, वो उसे दूब भी कहा जाता है। वो पूरा हरा भरा मैदान हो तो मानो ऐसा लग रहा हो कि जैसे कालीन बिछाई गई हो। कालीन मतलब કે આપણે કહીએ ને શેતરંજી, રાઈટ? શેતરંજી કહે, પછી આપણે જોઈએ કે ગાલીચો, આપણને એમ જ લાગે કે જાણે ગાલીચો પાથર્યો છે, આખો ઘાસનો ગાલીચો પાથર્યો છે અને એની ઉપર બેસીને આપણને બહુ જ મજા આવે। એમાં બેસવું, ઘાસમાં બેસવું બધાને બહુ જ ગમે। उस पर बैठना सभी को अच्छा लगता है। एक बार एक आदमी रास्ते से जा रहा था। अब पेड़ कोई नई बात बता रहा है हमें। क्या बता रहा है? एक बार एक आदमी रास्ते से जा रहा था। उसने हमारे साथी आम के पेड़ पर पत्थर मारा। कई पक्के आम गिर पड़े। मतलब कि आम जब पक जाते हैं तब हम उसको पत्थर से ऐसे मारेंगे तो वो तो नीचे ही गिर पड़ेगा ना। तो एक आदमी ने क्या किया, रास्ते से जा रहा था तो आम के पेड़ पर जोर से पत्थर मारा तो कई पक्के आम नीचे गिर पड़े। आदमी ने आम उठाए और खाता हुआ वहां से चल दिया। आदमी ने क्या किया? आदमी कितने स्वार्थी होते हैं, अब हमें पता चलता है बच्चों कि आदमी ने आम उठाया और खाता हुआ वहां से चला गया। हम पेड़ पौधे को पत्थर मारते हैं तो उसे भी दर्द होता होगा ना। तो ये भी बोलते हैं कि आदमी तो अपना आम उठा लेता है
और वहां से खाता हुआ चला जाता है। उसने ये भी नहीं सोचा कि हमें भी दर्द होता है, हमें भी पत्थर लगते हैं। यह देखकर आसमान ने पूछा, वृक्ष, मनुष्य प्रतिदिन आते हैं, तुम्हें पत्थर मारते हैं, फिर भी तुम उन्हें फल क्यों देते हो? तो ये सभी चीजें आसमान देख रहा था। आसमान मतलब के आकाश, वो देख रहा है और वो वृक्ष से पूछता है कि हर रोज ऐसा होता है वृक्ष मतलब के पेड़, हर रोज ऐसा होता है वृक्ष कि कई आदमी आते हैं और तुम्हें पत्थर मारकर चले जाते हैं और उन लोगों को तुम फल देते हो, तो ऐसा क्यों करते हो तुम? तुम्हें भी तो उन्हें सामने पत्थर मारना चाहिए ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि उसके तो हाथ पांव होते नहीं, वो हमें कहाँ से पत्थर मारेगा। पर बच्चों, उसके हाथ पांव नहीं है तो कोई बात नहीं, वो भी तो हमें फल नहीं देगा, राइट? ऐसा भी कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं करता है। हम उसको पत्थर मारते हैं, वो हमें फल देता है, राइट? आम का वृक्ष हंसा और बोला। अब आम का वृक्ष आसमान को क्या जवाब देता है वो हमें सुनना है। भाई, मनुष्य यदि गलत काम करे तो क्या हमें भी वैसा ही करना चाहिए? देखो वो कितना समझदारी वाला जवाब देता है। बोलता है कि यदि कोई मनुष्य गलत काम करे तो क्या हमें भी गलत काम करना चाहिए? हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। मनुष्य का तो स्वभाव ही वो गलत काम करता है, अच्छा काम करता है। पर यदि वो गलत काम करे तो क्या हमें भी वैसा ही करना चाहिए? यदि कोई कुएं में गिर पड़ता है तो क्या हम भी गिर जाएंगे कुएं में? ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई गलत काम करता है तो हाँ, हमसे होता है तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, हम उसको सुधारने के लिए बोलेंगे, पर हमें उसके जैसा नहीं करना है। वृक्ष बोलता है कि हम ऐसा नहीं करते हैं। सच ही तो है कि हम भी आपको यह सीख देते हैं कि यदि कोई आपसे कुट्टी करना चाहता है तो भी आप उससे दोस्ती का व्यवहार करें। मतलब कि पेड़ हमें सीख देता है कि आपसे कोई कुट्टी कर लेना चाहता है, मतलब कि कोई आपसे झगड़ा करना चाहता है, फिर भी आप अपनी दोस्ती निभाए रखना, क्योंकि उसके तो स्वभाव ही होगा कि सबसे लड़ते रहना, झगड़ते रहना। कई बच्चों का स्वभाव ऐसा होता है, हर बार किसी से लड़ते झगड़ते रहते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना अच्छा व्यवहार है तो हम उसके कारण क्यों बिगाड़े? हमें वैसा नहीं करना चाहिए, हमें उससे दोस्ती निभानी चाहिए। हम उससे दोस्ती का व्यवहार करें मतलब कि हम हमसे बन सके उतना अच्छा ही अपना स्वभाव रखें, उससे अच्छा ही व्यवहार करें। हमें उसके जैसा बुरा नहीं बनना है। हम सचमुच आपके सच्चे मित्र हैं, हम हमेशा आपका भला चाहते हैं। मतलब कि पेड़ हमें कह रहा है, हमसे विनती कर रहा है कि हम तो आपके सच्चे वाले मित्र हैं, हम हमेशा आपका भला ही चाहते हैं, हम आपके अच्छे मित्र हैं और हम आपका भला ही चाहते हैं। तो प्लीज आप लोग हमें मत काटिए, पेड़ हमसे विनती कर रहा है। हम आपके जीवन का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग मतलब कि यहाँ पर मैंने कहा ही है कि जो अलग ना हो। पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है जो कभी हमसे अलग नहीं हो सकता है। मतलब कि पेड़ ना हो तो सोच लो कि ये पूरे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड वायु का प्रमाण इतना बढ़ जाएगा कि हम लोग कहीं पर चैन की सांस भी नहीं ले पाएंगे। इतना आपको सफोकेशन होगा कि आप लोग ऐसे ही मर जाओगे, राइट? तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु ऑक्सीजन हमें पेड़ से ही मिलता है, राइट? तो पेड़ के बिना तो हमारे जीना ही मुश्किल है। तो पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। आज आपका जीवन हमारे बिना नहीं चल सकता है। आज आपका जीवन जो है वो हमारे बिना नहीं चल सकता है। आप लोग हमारे बिना जी नहीं सकोगे। कदम कदम पर हम रहने, खाने, पीने, पहनने, उठने के लिए आपकी जरूरत को पूरा करते हैं। कदम कदम पर मतलब कि सोच लो, जब आप लोग छोटे थे तब आप लोग जब झूले में झूल रहे थे, जो झूला था वो भी लकड़ी का बना हुआ था। जब बड़े हुए धीरे धीरे आप लोग स्कूल आए तो जो बेंच पर बैठते हैं वो भी लकड़ी की होती है और हमारा घर का पूरा फर्नीचर है वो भी लकड़ी का बना हुआ है। तो कदम कदम पर हमें पेड़ की जरूरत तो पड़ती ही है। तो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, हम उससे अलग हो ही नहीं सकते हैं। खाने पीने मतलब कि जो खाते पीते हैं हम, फल, अनाज, सब्जियां, ये सब हमें पेड़ पौधे ही देते हैं। उसके बिना हमारा खाना पीना तो मुश्किल ही हो जाएगा।
पहनने ओढ़ने मतलब कि जो कपास होता है उसमें से जो रुई निकलती है उससे हमारे कपड़े बनते हैं, राइट। तो पहनने ओढ़ने के लिए भी हमारे लिए हमको पेड़ ही पूरी चीजें प्रदान करते हैं। पहनने ओढ़ने के लिए आपकी जरूरत को पूरा करते हैं। पेड़ हमारे खाने पीने रहने की और हमारे पहनने ओढ़ने की भी जरूरतों को पूरा करता है। हम आपके जीवन को सुखी और धनी बनाना चाहते हैं, मतलब कि पेड़ कहते हैं कि हम हमारे इस परोपकारी स्वभाव से आपके जीवन को सुखी और धनी मतलब के एकदम धनवान आपको बनाना चाहते हैं। किस प्रकार कि आप लोग हमें ना काटे और हम ऐसे ही हरे भरे रहेंगे तो आपको भी फायदा होगा। लेकिन यह भी संभव है जब आप पेड़ पौधों के महत्व को जाने और हर वर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। और पेड़ कह रहा है कि यह भी संभव है कि जब आप लोग पेड़ पौधे के महत्व को समझ जाओ तब आप लोग कम से कम मतलब કે એટલીસ્ટ આપણે એક વૃક્ષ તો વાવી શકીએ આખા વર્ષમાં, રાઈટ। વિચાર લો એ વૃક્ષ દિવસે દિવસે મોટું થતું જાય, આપણને છાંયો મળે, આપણને એમાંથી ને ફળ ફૂલ મળે, રાઈટ। તો આપણને જેટલું કામ આવે એટલું જ બીજાને પણ કામ આવે। તો બધા વ્યક્તિ એક એક વૃક્ષ એક વર્ષમાં એકવાર વાવે તો પણ આખી દુનિયા કેટલી હરીભરી થઈ જાય, રાઈટ। તો વૃક્ષ એમ કહે છે કે તમે લોકો જ્યારે મારું મહત્વ સમજી જાઓ ત્યારે કમ से कम એક વૃક્ષ વાવી દેજો। તો બાળકો આ ચેપ્ટરમાંથી આપણને એ શીખ મળી કે આપણે વૃક્ષ વાવવા જોઈએ, નહીં કે કોઈ ઉગાડ્યા હોય એને કાપી નાખવા જોઈએ, राइट। तो यहाँ पर पेड़ लास्ट में बोल रहे हैं कि आपके सच्चे मित्र पेड़ पौधे। यहाँ पर पेड़ अपनी बात कंप्लीट करता है, अपना महत्व बताता है, उससे हमारी जरूरतों को कैसे कंप्लीट किया जाता है वो भी बताता है। तो बच्चों हमने पेड़ पौधे का महत्व तो समझ लिया, आप लोग भी समझ गए ना। तो मैं ऐसा आपको एक निबंध भी पूछ सकती हूँ कि पेड़ के बारे में 15-20 लाइनें लिखो। तो ये निबंध हुआ ना, तो निबंध में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये जो हमने पेड़ के बारे में जाना ना वही हमें पेड़ के बारे में लिख देना है, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के साथ, राइट। तब तक के लिए बाय बाय।